नमस्कार, एकेएस ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि एम्बेडेड सिस्टम दो चीज़ से मिलकर बना है, एम्बेडेड और सिस्टम। यहाँ पर एम्बेडेड का मतलब होता है टू कंबाइन डिफरेंट फीचर इनटू ए सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कई सारे फीचर एक किसी खास चीज़ में डाल दें। और सिस्टम का मतलब होता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इन ए फिक्स्ड वे, यानी किसी काम को किसी खास तरीके से करना। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम का एक डेफिनेशन आता है। इसका मतलब होता है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी खास काम को करने के लिए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला तो हार्डवेयर है, जो कि इसे हम कह सकते हैं कि फिजिकली यूज्ड कंपोनेंट, जैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर, एलसीडी, जिसे हम फिजिकली यूज़ करते हैं, वही हार्डवेयर होता है। और दूसरा कंपोनेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा कोडिंग, जिससे यूज़र अपने हार्डवेयर को या फिर कंट्रोलर को किसी खास काम को इस्तेमाल करने के लिए बनाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी RTOS, जो कि हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है, जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर अपने हार्डवेयर के साथ एक्सटर्नली लैच करते हैं, यानी लगाते हैं। जैसे हम कोई रेलवे सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए हम कोई सेंसर यूज़ करते हैं, जिससे कि जब भी रेल उस सेंसर के पास आए, तुरंत स्टेशन मास्टर के पास सिग्नल पहुंच जाए या जानकारी मिल जाए कि हाँ, ट्रेन आ चुकी है। यही तीन मेजर कंपोनेंट से हमारा एम्बेडेड सिस्टम बना है। इसके बाद हम माइक्रो कंट्रोलर पे आते हैं, जो कि हमारे एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट है या फिर दिमाग कह लेते हैं, क्योंकि इसी से पूरा एम्बेडेड सिस्टम बना है। वैसे हम तीन तरह के माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, इंटेल 8051, पिक और AVR। जो हमारा इंटेल 8051 है वो 8 बिट का होता है। यहाँ पे 8 बिट का मतलब है जितना डाटा वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक मशीन साइकिल में या एक बार में हैंडल कर लेता है, उसी को हम बिट कहते हैं, 8 बिट। इसी तरह 16 बिट, 32 बिट वगैरह वगैरह, आजकल तो 64 बिट के आते हैं। हमारे इंटेल जो है 8051, यहीं से एम्बेडेड सिस्टम की शुरुआत हुई थी। यहाँ 8051, 8052, एटमेल वो कंपनी है जो कि इसी की तरह सेम बनाती है। उसके बाद हम पिक पे आते हैं। यहाँ पर पिक का मतलब है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, यानी हम किसी चीज़ को एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम और आगे देखा होगा AVR आता है। AVR हमारा 8, 16, 32 तीनों बिट में आता है, आजकल 64 भी आता है। इसको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और फर्दर देखें तो AT टाइनी, जो हमारा 8 पिन का होता है, जिसे हम थोड़ा छोटे सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एटमेगा, जो हमारा और एडवांस है, जिसमें रैम रोम ज़्यादा होते हैं, जैसे 1 MB रैम, 2 MB रैम। उस टाइम ज़रूरत के लिए, उस चीज़ की ज़रूरत के लिए हम एटमेगा यूज़ करते हैं। और एक्स मेगा हमारा एक्स्ट्रा एडवांस है, जैसे हम कोई ड्रोन बना रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा डाटा बिट को हैंडल करना है, तो वहाँ पे हम एक्स मेगा यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम 8051 के बारे में जानेंगे, इसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर, जो भी इसका वर्किंग है, वो सब जानेंगे। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।